तो ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 1 में आप सबका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपको ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 1 में एम्फैटिक स्टेटमेंट जोरदार कथन के विषय में सिखाने जा रहा हूं। अक्सर घर पे कुछ लोग आ जाते हैं और जोरदार कथन का अनुवाद पूछ लिया जाता है, आप अनुवाद नहीं बता पाते हैं, तो बताने के लिए आप कैसे बताएंगे, आज हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं। एम्फैटिक स्टेटमेंट। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि अपने अध्ययन का भरपूर आनंद उठा सकें। तो वही हम आपको बताते हैं एम्फैटिक स्टेटमेंट जोरदार कथन। तो बच्चे ध्यान देंगे, पकड़ेगा, बच्चे ध्यान देंगे, पढ़ने जा रहा हूं। बच्चे ध्यान देंगे। कभी कभी वाक्य में वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डाला जाता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि कभी कभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डाला जाता है, तो उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे, यही चीज हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखें। तो दूसरा पॉइंट, संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बच्चे। तो मैंने दूसरे पॉइंट पे लिखा कि संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे ये कहा जाए, और मैं ही हूं, वे ही तो हैं, राम ही तो है, महेश ही होगा। देखें इस तरह से, तो मैं ही हूं,
तो इसमें मैं आपका प्रोनाउन है, मैं आपका सर्वनाम है, तो मैं ही हूं, तो मैं पर जोर डाला जा रहा है। तो यहां लिखा है एम्फैटिक स्टेटमेंट, जोरदार कथन। तो मैंने बताया कभी कभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डाला जाता है, जैसे मैं ही हूं, तो इस पर प्रोनाउन आई है, मैं पर जोर डाला जा रहा है। वे ही तो हैं, इसमें वे पर जोर डाला जा रहा है, तो वे आपका प्रोनाउन है। राम ही तो है, इस पर संज्ञा राम है, राम पर जोर डाला जा रहा है। महेश ही होगा, इसमें महेश पर जोर डाला जा रहा है। तो ध्यान देना है आपको, जब हम वाक्य रचना लिखेंगे, अनुवाद बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। बच्चे ध्यान लगा के सुनेंगे। देखें, वाक्य रचना आखिर में इसका अनुवाद कैसे बनाया जाए, इसका अनुवाद कैसे बनाएं, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहले हम लिखेंगे इट, इज या वाज, विल बी प्लस प्रोनाउन या नाउन। ध्यान देंगे, ये वाक्य रचना ये बनकर आपकी रेडी हो गई। तो आखिर में अनुवाद कैसे बनाया जाए, तो अनुवाद बनाने का तरीका है, ट्रांसलेशन करने का तरीका है कि पहले हम इट, इज या वाज लिखेंगे, या विल भी लिखेंगे, प्रेजेंट रहेगा तो इज लिखेंगे, पास्ट रहेगा तो वाज लिखेंगे, और फ्यूचर रहेगा तो विल भी लिखेंगे। उसके बाद हम प्रोनाउन या नाउन लिखेंगे। तो आजकल आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को भी लिखा जाता है, लेकिन जहां करेक्शन की बात आएगी, जहां सिंटैक्स की बात आएगी, वहां प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस को ही लिखना उचित होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस को लिख दिया जाता है या बोल दिया जाता है, लेकिन अच्छा यही है कि प्रोनाउन के नॉमिनेटिव केस को आप लिखें। वही हम आपको समझाते हैं। जैसे मैं ही हूं, जब पहला अनुवाद बनाएंगे, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा ट्रांसलेशन हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा। तो जब हम इसके अनुसार बनाएंगे, नियम के अनुसार बनाते हैं, तो मैं ही हूं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आराम से लिखेंगे इट इज। ये लिख दिया मैंने, इट इज। उसके बाद आप यहां आ जाइए, प्रोनाउन या नाउन। तो यहां मैं प्रोनाउन है, तो इट इज आई। अनुवाद बन के आपका तैयार हो गया, मैं ही हूं या मैं ही तो हूं। तो मैं ही हूं, इट इज आई। वे ही तो हैं, दूसरा बनाएंगे आप लिखेंगे इट इज। उसके बाद दे, इट इज दे, वे ही तो हैं। क्योंकि इट अपने साथ हमेशा इज या वाज लेता है, कभी एम और वर्क का प्रयोग नहीं लेता है, तो वे ही तो हैं, क्या हुआ, इट इज दे। राम ही तो है, तीसरा जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे इट इज राम, इट इज राम, राम ही तो है। महेश ही होगा, तो हम यहां लेंगे विल भी लिखेंगे, तो लिखेंगे चौथे ट्रांसलेशन में इट विल बी महेश। ये आपका रेडी। तो हम आपको फिर से बताना चाहते हैं, आपको हम फिर से समझाना चाहते हैं, ध्यान देंगे। ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट नंबर 1, इसमें हम आपको एम्फैटिक स्टेटमेंट, जोरदार कथन पढ़ा रहा हूं। तो
तो मैंने लिखा कि कभी कभी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डाला जाता है। संज्ञा या सर्वनाम पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे मैं ही हूं, तो इस पर मैं पर जोर डाला जा रहा है। मैं आपका प्रोनाउन है। वे ही तो है, इस पर वे पर जोर डाला जा रहा है, यह भी आपका प्रोनाउन है। राम ही तो है, राम पर दबाव बनाया जा रहा है, तो राम आपका नाउन है। महेश ही होगा, इसमें संज्ञा महेश के ऊपर जोर डाला जा रहा है। अनुवाद बनाने का तरीका क्या है बच्चों ध्यान दें। सबसे पहले हम इट इज या वाज लिखेंगे। प्रेजेंट रहेगा तो इज लिखेंगे, पास्ट रहेगा तो वाज लिखेंगे, बाकी फ्यूचर रहेगा तो विल बी, प्लस प्रोनाउन या नाउन। जैसे मैं ही हूं, इट इज आई। वे ही तो है, इट इज दे। राम ही तो है, इट इज राम। महेश ही होगा, इट विल बी महेश। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम ये आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे। अब देखिए इंफैटिक स्टेटमेंट के दूसरे कड़ी में हम आपको समझाने जा रहे हैं, जरा सा ध्यान देंगे। हाँ बच्चे ध्यान देंगे। वाक्य की मुख्य क्रिया पर जोर डालने के लिए डू का प्रयोग होता है। अभी आपने ये पढ़ा कि वाक्य की नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। अब हम आपको इंफैटिक स्टेटमेंट में, जोरदार कथन में, वाक्य की मुख्य क्रिया पर अगर जोर डाला जाए तो डू का प्रयोग होता है। जैसे अब पहचान क्या है, इसकी इंडिकेशन क्या है, हम पहचान भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको यह तरीका सरल हो जाए। ध्यान देंगे। ता तो है, ता तो था, ये बच्चे ध्यान देंगे। ये तो यदि हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया पर जोर डाला गया है, उसके लिए पहचान क्या है, ता तो है, ता तो था। अगर इस तरह से आ जाए, ता तो है, ता तो था, तब हम ये जान जाएंगे कि मुख्य क्रिया पर इसमें जोर डाला गया है। जैसे अब हम आपको समझा रहे हैं ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वाक्य रचना क्या है आपको समझा रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या है समझाते हैं आपको। ध्यान देंगे। देखिए पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू, ये लिखेंगे हम टेंस के अनुसार, ये लिखेंगे हम टेंस के अनुसार, प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म ईटीसी। तो ये अनुवाद बनाने का तरीका है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे,
प्लस डू टेंस के अनुसार प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहा। बच्चे ध्यान देंगे, जैसे ट्रांसलेशन सिखा रहा हूं, जैसे मोहन आम खाता तो है, मोहन आम खाता तो है। ठीक, उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो हैं। तीसरा अनुवाद, वे अंग्रेजी लिखते तो थे। आए देखें, मोहन आम खाता तो है, मोहन आम खाता तो है, तो खाना क्रिया है इसमें, तो खाने पर जोर डाला जा रहा है, खाने पर इंफेटिक किया जा रहा है। तो इस वाक्य में खाने पर जोर डाला गया है। उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो हैं, इसमें पढ़ने पर जोर डाला जा रहा है, पढ़ना एक क्रिया है। वह अंग्रेजी लिखते तो थे, इसमें लिखने पर जोर डाला जा रहा है, जो कि क्रिया है। तो वाक्य के मुख्य क्रिया पर जोर डालने के लिए डू का प्रयोग होता है। पहचान क्या है? ता तो है, ता तो था। जैसे मोहन आम खाता तो है, तो यहां देख रहे हैं ता तो है, तो हम ये समझ गए, पहचान के माध्यम से भी समझ गए कि इस वाक्य में मुख्य क्रिया पर जोर डाला गया है। उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो हैं, यहां ते तो है आया है, तो हम पहचान के माध्यम से समझ गए कि ये वाक्य हमारा इंफेटिक स्टेटमेंट है, जोरदार कथन है। जैसे वह अंग्रेजी लिखते तो थे, इसमें लिखने पर जोर डाला जा रहा है। तो जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो बहुत इजी ट्रांसलेशन है बच्चों। मोहन आम खाता तो है, जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये आराम से लिख दिया मोहन। ठीक, अब डू टेंस के अनुसार लिखना है, क्योंकि क्रिया पर जोर डालने के लिए ये हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अगर मोहन सिंगुलर है, मोहन एक वचन है, तो हमारी क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए। ये रूल ऑफ एसएस एंड पीपी। एसएस एंड पीपी का मतलब क्या हुआ? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसलिए मोहन आम खाता तो है जब बनाएंगे तो यहां लिख दिया मोहन, मैंने मोहन डज ईट मैंगो। ये बन के आपका रेडी हुआ। उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो हैं, जब बनाएंगे ये हो जाएगा हिज चिल्ड्रेन, हिज चिल्ड्रेन। अब ये प्लूरल है तो हम इसी को उतार लेंगे, डू रीड इन आवर स्कूल। ठीक, वे अंग्रेजी लिखते तो थे, ये पास्ट में है। लिखेंगे जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे ये लिखेंगे दे डिड राइट इंग्लिश। आइए एक बार हम फिर से समझाते हैं। तो ट्रांसलेशन वर्ल्ड पार्ट 1 में आज हम आपको इंफेटिक स्टेटमेंट
जोरदार कथन पढ़ा रहा हूं। तो दूसरी कड़ी में बताया मैंने कि वाक्य की मुख्य क्रिया पर जोर डालने के लिए डू का प्रयोग होता है और नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए इट का प्रयोग होता है। पहचान क्या है? ता तो है या ता तो था। वाक्य रचना क्या है? पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डू टेंस के अनुसार प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म प्लस अन्य लिखेंगे। जैसे मोहन आम खाता तो है, मोहन डज ईट मैंगो। उसके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते तो है, हिज चिल्ड्रेन डू रीड इन आवर स्कूल। वे अंग्रेजी लिखते तो थे, दे डिड राइट इंग्लिश। तो शायद आपको इम्फेटिक स्टेटमेंट समझ में आया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।